नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ वर्टिकल कैपिलरी विद इनसाइड डायमीटर 0.5 mm इज सबमर्ज्ड इनटू वाटर सो दैट द लेंथ ऑफ इट्स पार्ट प्रोट्रूडिंग ओवर द वाटर सरफेस इज इक्वल टू 25 mm। यानी कि उस कैपिलरी ट्यूब का एच हाइट जो है वो वाटर के बाहर है, तो एच हमको गिवन है। ठीक है, अब हमको ये बात नहीं मालूम है कि ये जो एच है ये सफिशिएंट लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब है या फिर इनसफिशिएंट लेंथ है। तो हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब अगर हम कैलकुलेट करें, वाटर और ग्लास का केस लेके चलते हैं अगर हम लोग, तो जो एच नॉट की वैल्यू होती है वो फॉर्मूला है 2s cos फाई अपॉन रो जी आर के इक्वल। ठीक है, तो s की जगह हम लोग वाटर का केस है तो इसको लिख सकते हैं 70 इंटू 10⁻³ कॉस फाई की जगह 1 हो जाएगा, डेंसिटी की जगह हो जाएगा 10⁻3, ग्रेविटी इज 9.8 और रेडियस हमें इसका लिखना पड़ेगा 0.25 mm यानी कि 10⁻³ तो अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है निकल के तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आती है निकल के में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 57.1 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये जो h है ये इनसफिशिएंट लेंथ है। तो देखो इनसफिशिएंट लेंथ अगर कैपिलरी ट्यूब का बाहर है तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में लिक्विड जो है वो उसके ब्रिम तक आ जाता है, लेकिन ब्रिम तक आने के बाद यहाँ पे जो कांटेक्ट एंगल बनता है, हालांकि उसको कांटेक्ट एंगल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कांटेक्ट एंगल तो प्रॉपर्टी है, यहाँ वाला जो एंगल है ये ग्लास और वाटर का जो आइडियली कांटेक्ट एंगल होना चाहिए उससे डिफरेंट हो जाता है। तो अगर हम ये बीटा की वैल्यू निकालें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो एच होगा ये 2s कॉस बीटा अपॉन रो जी आर के इक्वल होगा, और जो एच नॉट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो है 2s कॉस फाई की वैल्यू 1 है अपॉन रो जी आर के इक्वल। तो अगर हम यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू निकालें तो h अपॉन एच नॉट कॉस बीटा के इक्वल आ जाएगा और ये वैल्यू निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली 25/57.1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो ये ड्रॉप बन रहा है, यहाँ पे ये जो ड्रॉप बन रहा है इसका हमको निकालना है रेडियस। तो इसका रेडियस निकालने के लिए अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं सपोज इस तरह से, देखना ध्यान से। ठीक है, तो ये जो इसका रेडियस आएगा यहाँ पे, इस ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर और इस कैपिलरी का रेडियस स्मॉल आर, इनमें रिलेशन आएगा दैट कॉस बीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल आर हमको गिवन है 0.25 और इंटू 57.1 एंड डिवाइडेड बाई 25। तो आप देखो कि ये अप्रॉक्सीमेटली 0.6 के इक्वल आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये।